दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा आपसे बजट से संबंधित महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1721 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल द्वारा। 1721 में पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। उसके बाद भारत की बात अगर करेंगे तो भारत में बजटीय प्रणाली की शुरुआत का श्रेय जो दिया जाता है वो वायसराय लॉर्ड कैनिंग को दिया जाता है। वायसराय लॉर्ड कैनिंग की वित्त जो परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद थी, उसका एक वित्त सदस्य था, उसका नाम था जेम्स विल्सन। उसने 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। इसलिए भारत में बजटीय प्रणाली का संस्थापक माना जाता है जेम्स विल्सन को। 1921 में एक समिति बनी थी, विलियम एकवर्थ समिति। इसने कहा भैया रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत करो। तो विलियम एकवर्थ समिति की सिफारिश से 1925 से रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किए जाने की शुरुआत हुई। पुनः 2017 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं जो विवेक देव राय समिति ने सिफारिश की कि भैया रेल बजट और आम बजट को पुनः एक साथ आप प्रस्तुत करना शुरू कर दीजिए। तो उनकी सिफारिश पर वर्ष 2017 से रेल बजट और आम बजट पुनः एक साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर पीछे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी को दिया जाता है। इन्होंने 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया। वहीं गणतंत्री व्यवस्था जब लागू हो गई 26 जनवरी 1950 से, तो गणतंत्री भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई को। 1858 और 59 में जवाहरलाल नेहरू वित्त बजट प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था कि अब जो बजट होगा वो हमेशा फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री की बात अगर आप करोगे तो वो मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कुल 10 बजट प्रस्तुत किए थे। उसके बाद जो है इस नाम आता है आपका पी चिदम्बरम का, जिन्होंने 8 बजट प्रस्तुत किए। बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और वहीं बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण। इस सारे पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ आपको ऐतिहासिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने के साथ ही जितने पॉइंट बोल रहा हूँ सब एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको गौर से सुनिएगा। पहली बार बजट का टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण हुआ 1992 में। बजट पहले शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। अंग्रेज भी शाम को 5 बजे प्रस्तुत करते थे, क्योंकि वहाँ का टाइम यहाँ का टाइम, इंग्लैंड का टाइम यहाँ भारत का बजट प्रस्तुत होता था लंदन में, तो वहाँ का टाइम यहाँ 5.5 घंटे का फ़र्क है। तो यहाँ दोपहर 12 बज रहा है तो वहाँ पे शाम को 5:30 बजे, तो वहाँ प्रस्तुत होता था शाम को। समझ रहे हो ना? तो वही परंपरा भारत में भी चली आ रही थी। तो यहाँ भी बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। उन्होंने बजट का टाइम जो है सायं 5 बजे से घटा करके सुबह 11 बजे कर दिया। अब सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट पे 3 वित्तीय वर्षों का लेखा जोखा हो जाए। एक पिछला वित्तीय वर्ष जो पूरा बीत गया है, एक चालू वित्त वर्ष जो चल रहा है। अभी 1 फरवरी जैसे कल है, तो अभी ये 31 मार्च को ये वित्त वर्ष खत्म होगा, तो इसको चालू वित्त वर्ष कहेंगे। और उसके बाद आगामी वित्तीय वर्ष का विवरण होता है। तो 3 वित्तीय वर्षों का लेखा जो होता है, अगर आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता है कि बजट में कितने वित्तीय वर्षों का लेखा जोखा होता है, तो आप बताइएगा बजट में 3 वित्तीय वर्षों का लेखा जोखा होता है। पिछला वित्तीय वर्ष, चालू वित्त वर्ष और आगामी वित्त वर्ष। पूछेगा बजट का मुख्य रूप से संबंध किससे होता है, तो बजट का मुख्य रूप से संबंध जो होता है वो आगामी वित्त वर्ष से होता है। आने वाले वित्त वर्ष में सरकार बताती है कि भैया हम कहाँ से कितना पैसा लाएंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कर्ज से, अन्य तरीके से लाएंगे, तो वो बताती है। और कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, किस किस विकास योजना में, वो सारा बताती है आने वाले समय के बारे में। तो बजट का मुख्य रूप संबंध आगामी वित्त वर्ष से होता है। बजट प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा। फरवरी माह के पहले कार्य दिवस को बजट प्रस्तुत किया जाता है। 1 तारीख को नहीं, 1 तारीख को अगर सैटरडे संडे है तो फिर नहीं होगा। तो फरवरी माह के पहले कार्य दिवस को, जिस दिन संसद खुलेगी, सोमवार से शुक्रवार के बीच में संसद चलती है, तो पहले कार्य दिवस को बजट प्रस्तुत किया जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति से। बजट पर राज्यसभा की भूमिका सलाहकारी है। 14 दिन तक बजट पर वो बहस कर सकते हैं, उसके बाद उनको लोकसभा को बजट भेजना होता है। लोकसभा उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो राज्यसभा की भूमिका सलाहकारी है, लोकसभा उनकी भूमिका सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि बजट संसद से पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद के साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका मतलब है कि उनकी संसद में मेजोरिटी नहीं है। तो ये थे बजट से संबंधित ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैक्ट। मैंने बहुत सारे फैक्ट बोले हैं 5 मिनट के अंदर ही, तो एक एक फैक्ट को गौर से आप सुनिएगा,
तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से ये 15 फैक्ट 18 फैक्ट है वो आपको क्लियर कर देंगे। और ये कहीं ना कहीं ये बता भी रहे हैं कि बजट की शुरुआत कैसे हुई और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने देने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।